Hello everyone, I Rubina welcome to you all of you. So let's start question second. Question second says that in this question there are four parts. First we do first part, okay? In this adjoining figure, identify the pair of corresponding angles. हमें बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनके बारे में, ठीक है। अभी हम इनके बारे में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पेयर्स है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सो फर्स्ट पार्ट हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइंस एंड सी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ these lines, okay? Now corresponding angles, आपको पता है corresponding angles कौन से होते हैं? एक छोड़ के जो एक एंगल होता है, आप ट्रांसवर्सल के एक साइड के एक छोड़ के एक एंगल, दूसरी साइड के भी एक छोड़ के एक एंगल्स। अब आप 7 की बात करोगे तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ कौन सा एंगल होगा? 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 के बाद एक छोड़ के एक 3। अब 8 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 8। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 8 के बाद एक छोड़ के 3 छोड़ के अगला 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस साइड के तो हो गए 7 के कॉरस्पॉन्डिंग, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 और 4 चारों एंगल आ गए इस साइड के। अब उस साइड के बताओ नीचे वाला 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एक छोड़ के एक एंगल 2 और इसके बाद एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एक छोड़ने के ये 5 है, इसके बाद आप इसको छोड़ दो नेक्स्ट वाला एंगल 1, ओके? दीज आर corresponding angles and in the next part pair of alternate interior angles. अब आप बताइए in second part the pairs of alternate interior angles. This is our second part. आपको वो पेयर्स बताने हैं अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो, ठीक है? इंटीरियर मीन्स जो पैरेलल लाइंस है उसके अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम बाहर वाले एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। और अल्टरनेट का मतलब आपको पता है, जैसे ये साइड है, ये अल्टरनेट होते हैं जो क्या हो, एक दूसरे के अंदर ही हो लेकिन क्या हो, अल्टरनेट। एक लाइन ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड है। अब आपको पता है 3 के अल्टरनेट कौन सा होगा? आप ट्रांसवर्सल के इस साइड ऐसे इस कोने से इस कोने में 3 के अल्टरनेट 5, सो एंगल 3। अल्टरनेट आप अंदर वालों की ही बात करेंगे, सिर्फ 3 इनके अंदर कौन से एंगल्स बने हुए हैं? 2, 3, 5 एंड 8। आप सिर्फ इनकी ही बात करेंगे 2, 3, 5 एंड 8। अब इनमें आपको पता है अल्टरनेट कौन से होंगे? 3 के अल्टरनेट 5 और 2 के अल्टरनेट 3, 5 एंगल 2 एंगल 8। यही है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर भी है और एक दूसरे से अल्टरनेट एंगल्स भी है। Now third part is the pairs of interior angles on the same sides of transversal. अब आपको वो वाले पेयर्स बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मीन्स पैरेलल लाइंस के बीच वाले जो एंगल्स हैं, मतलब वही 2, 3, 5 और 8 की बात कर रहे हैं। इसने कहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सिर्फ एक साइड के इंटीरियर एंगल्स आपको बताने हैं। या सी आपकी ट्रांसवर्सल है और ए और बी के बीच में सिर्फ ये वाले एंगल्स हैं। अब इसके सेम साइड वाले एंगल्स आपको पता है कौन कौन से होंगे? एंगल 3 और एंगल 8। ये आपके ट्रांसवर्सल के इस साइड वाले एंगल हैं और इंटीरियर भी है दो पैरेलल लाइंस के। एंड सेकंड इज एंगल 2 एंड एंगल 5। एंगल 2 एंड एंगल 5 दीज आर। और आपको पता है इनका सम कितना होता है? 180, बिकॉज द एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज 180। इन दोनों का सम 180 होगा, ऊपर इनका भी और इनका भी सम क्या होगा? 180 होगा, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके? नाउ फोर्थ पार्ट, नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए तो आपको पैरेलल लाइंस वगैरह की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ दो साइड्स चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो, ऐसे सीजर की फॉर्म बना रही हो। ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाला इसके और ये वाला इसके। आपको ऐसे पेयर्स देखनी है। अब आपको पता है ऐसा ऐसा एक सीजर ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है, इसके आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं। देखो ऊपर वाले में वर्टिकली ऑपोजिट कौन होगा? देखो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन होगा? एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल 3, एंगल 1 ऑपोजिट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 ऑपोजिट टू एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4। आपको पता है ये पेयर, अभी पेयर लिखनी है, इसने कहा है पेयर्स लिखनी है
तो आप इसको ऐसे कोमा लगा के लिख रहे हो, लेकिन वैसे क्या आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड 5 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 7 एंड 6 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 8। ये इक्वल भी होते हैं बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, और ये पेयर्स में, पेयर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हम बीच में कोमा लगाते हैं। और अगर आपको ये आप एक ही लाइन में लिखो तो ये वाला हम सेमीकोलन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही एक ही लाइन में अगर इनको लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे कोमा लगा के पेयर्स लिख सकते हो। ओके, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन थर्ड। In this question it says that in the adjoining figure, this figure find the unknowns angle। आपको ये एंगल्स है जो अननोन्स हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में, आपको पता है ये वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमें इनकी वैल्यूज का नहीं पता। अब आपको एक एंगल दे रखा है ये 125, आपको प्रॉपर्टीज यूज करके इसी एंगल की हेल्प से आपको ये सभी अननोन्स एंगल फाइंड आउट करने। ओके, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप बताओ कैसे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इस 125 की प्रॉपर्टी किसके साथ लगा सकते हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एफ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो आप पिछली एक्सरसाइज में जो हमें फाइंड किए थे लीनियर पेयर वाली, उस एक्सरसाइज में फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं, ये कैसे होंगे, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर मीन्स सम 180। तो आप ये एफ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो 180 माइनस 125। ओके, लेकिन उससे पहले हम जो इक्वल है वो वाले एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं सीधे सीधे। अब आप 125 बाद एक एंगल छोड़ दो, इसके नेक्स्ट वाला एंगल डी, ये दोनों इक्वल एंगल्स होंगे, बाय डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों होंगे, 125 के बाद जो एफ वाला एंगल है इसके पास वाला वो छोड़ दिया, इससे नेक्स्ट वाले एंगल पे आगे ट्रांसवर्सल के एक साइड। ये एंगल्स कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब आप और देखो, डी तो आ गया 125। अब देखो डी के इक्वल कौन सा एंगल हो सकता है, डी इज इक्वल टू बी बाय एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 125। क्यों बताओ, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये वाले तो थे जो हमें साफ साफ सीधे सीधे फाइंड आउट कर लिए। अब देखो अगर f का पता चल जाता है, f के इक्वल e है, और f के बाद d को छोड़ के f के इक्वल c है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और c के इक्वल a है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सिर्फ f फाइंड आउट करना है, और वो हमें पता है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, f प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दिस फॉर्म लीनियर पेयर। देखो एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 होता है। अब ये दो एंगल्स हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। दिस फॉर्म सप्लीमेंट्री पेयर। ओके, सो 180 क्यों, आप लिखो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, अब आपको पता है आपको एफ फाइंड आउट करना है, तो आप इस 125 को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट टू राइट। नाउ एफ इज इक्वल टू 180 में से 125 माइनस करो, 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 2 इज 5 एंड 1 माइनस 1 0, सो 55 डिग्री। ओके 55। अब ये वाला आपको पता है 55 आ गया, तो ये इसके बाद f इज इक्वल टू एंगल f इज इक्वल टू एंगल c। आप लिख दो एंगल f इज इक्वल टू एंगल c। f के इक्वल c होगा, कितना होगा, f 55 का है तो c भी 55। रीजन क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आप सेम रीजन लिखोगे, यहाँ लिख देते हैं एंगल c इज इक्वल टू f कितना आया है 55, सो c इज इक्वल टू 55 आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। f के इक्वल d को छोड़ दिया, नेक्स्ट एंगल है तो ये क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब c के इक्वल क्या होगा, a। आपको पता है जब c के इक्वल क्या होगा a, मतलब c कितना है 55, तो a भी कितना होगा 55। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, these are vertically opposite angles, a is equal to, और f is equal to e also, f is equal to e also, these are also vertically opposite angles, e is equal to 55 degree, these are also vertically opposite angles। आपको सभी की प्रॉपर्टी स्टेट करनी है, बिना प्रॉपर्टी के आप ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते हो।
ओके आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे आपको वो ब्रैकेट में लिखनी है कि ये एंगल ऐसा क्यों आया, ये इसके इक्वल क्यों है, बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, जो भी आपको बताना है। एफ और ए सीधा भी इक्वल हो सकते थे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दो लाइंस पैरेलल है, ये इनके बीच में है और अल्टरनेट है एक दूसरे से। ओके सो क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड हियर। थैंक यू।